ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विज्यते श्रीरामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड श्लोक शांत शाश्वतम् प्रमेयम् अनधं निर्वाण शांति प्रदं ब्रह्मा शंभो फणेन्द्र सेव्यं मनीषं वेदांत विद्यं विभुरामाख्यं जगदीश्वरं श्रीगुरु माया मनुष्यं हरि वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूड़ामणिं। शांत सनातन अप्रमेय प्रमाणों से परे निष्पाप मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष से निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले समस्त पापों को हरने वाले करुणा की खान रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। अनान्या अस्पृहा रघुपते हृदय अस्मदीये सत्यं वादामि च भावान् खिलान्तरात्मा भक्ते प्रच्छ रघुपुरं निर्वरां मे कामाद दोष रहितं कुरुमान संच। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबसे अंतरात्मा ही हैं। सब जानते हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञान नाम ग्रण्यं शकल गुण निधानं वानराणां मधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत, सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रगण्य संपूर्ण गुणों के निधान वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जामवंत के भजन सुहाए सुनु हनुमंत हृदय अति भाए तब लगी मोहि परिक तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई। जाम पान के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। जब लगी आवहु सीतहि देखी होय काज मोहि हर्ष विशेषी यह कही नाई सभिन कहु माता चलहि हर्षि हिय धरि रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी की को देखकर लौट न आऊं काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नभाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। सिंध तेरे के बूदर सुंदर कौतुक कूद चढ़ाता ऊपर बार बार रघुवीर संभारी तर कहूँ पवन तनय बलि भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास ही कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले।
जेहि गिरि चरण देहु हनुमंता, चलै सुगा पाताल तुरंता। जिमि अमोद रघुपति कर बाना, एहि भांत चलो हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर से वे उछले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोद बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। जल निधि रघुपति दूत विचारी, तय मैनाक होई समहारी। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तुम इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। हनुमान ते परसा कर, पुण्य किन्न प्रणाम। राम काज किन्हे बिनु, मोहि कहाँ विश्राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजित बिहारी। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, माई श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहु बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहिन के माता, पठई आय कहीं तेहि बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज सुरन मोहि दीन आहारा। सुनत बचन कह पवन कुमारा, राम काज कर फिर मैं आवो। सीता कह सुधि प्रभु ही सुनावो। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दें। तब तब बदन बैठूं आई, सत्य कहूं मुहि जान दे माई। कब नहु जतन देहु नहीं जाना, ग्रसहि न मोहि कहूं हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुख में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना हे माता। मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दें। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा न ले। जो जन भरितहु बदन पसारा, कपि तनु किन्ह दुगुन विस्तारा। 16 जो जन मुख तहु ठयहूँ, तुरत पवन सुत 32 भयहूँ। उसने योजन भर 4 कोस में मुंह फैलाया, तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन मुख किया, हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, ताव सुदून कपि रूप दिखावा। 7 योजन तहि आनन किन्हा, अति लग रूप पवन सुत लिन्हा। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखाते थे। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पैठी पुनि बाहर आवा, मांगा विदायता ही शिरुनावा। मोहि सुरन जहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोड़ मैं पावा। और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवा कर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। राम काज सब करहूँ तुम्हें, बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो
हरसि चले हनुमान। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। तुम श्री रामचंद्र जी का शव कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। निश्चर एक सिंधु महुरही, करिमाया नभ के खग गहे। जीव जंत जे गगन उड़ाही, जल बिलोक तिनके परिछाही। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में भी जीव जंतु उड़ा करते थे। वह जल में उनकी परछाई देखकर गहे छासक सोन उड़ाई। एहि विधि सदा गगन चरखाई। सोई छल हनुमान कहु किन्हा, तासु कपट कपि तुरतहि चिन्हा। उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताहि मारी मारुति सुत बीरा, बारिद पार गयहु मति धीरा। तहाँ जाय देखा बन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। पवन पुत्र धीरज धीर बुद्धि वीर हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्प रस के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग बिंद देख मन भाए। शैल विशाल देख एक आगे, ताव पर धाय चढ़े भय त्यागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़ कर जा चढ़े। उमान कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। गिरि पर चढ़ी लंका, तहि देखी कहीं न जाय। अति दूर गए विशेषी। शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें बानर हनुमान जी कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है, जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति उतंग जल निधि चौपासा, कनक कोटि कर परम प्रकाशा। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र हैं सोने के। पर कोटे चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। कैन छंद है। कैन के कोटि विचित्र मैंने कृत सुंदर यतना। ईंधना चटहट हट सुभट बीती। चारु पुर बहु विधि बना। गजबाजी चरनी कर पद चर रथ। बरूथनी को गणे बहुरूपनि से चर जोत। अति बल सैन बरनत नहीं बने। विचित्र मणियों से जरा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं। चौराहे बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी घोड़े खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूहों को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के
राक्षसों के दल हैं, उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। बन बाग ओप बन बाटिका सर कोप बापहि सोहहि। नर नार सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहहि। कहु माल देह विशाल सैल समान। अति बल कर जहीं नाना अखारन बिरहे बहुविध। एक एकन तरजहीं बन बाग उपवन बगीचे फुलवारी तालाब कुएं और बावलियां सुशोभित हैं। मनुष्य नाग देवताओं और गंधर्वों की कन्या अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोहे लेती है। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। करी जतन भट कोटिन विकट तन नगर चौदिश दिशि रक्षहि। कही मही सुमाहिस मानुष धेनु कर अज खल निशाचर भक्षहि। एहि लाग तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है कहीं। रघुवीर सर तीरथ शरीरन त्याग गति पै सही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों मनुष्यों गायों गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति पावेंगे। पुर रखवारे देख बहु कपि मन किन्न विचार। अति लग रूप धरो निशि नगर करो पैसार। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। इस प्रकार से नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। मशक समान रूप कपि धरहि। लंक ही चलऊं सुमरि नर हरहि। नाम लंकनी एक निशाचरी। सो कही चलऊं मोह निंद्री। हनुमान जी मच्छरों के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है। जानहु नहीं मर मूसठ मोड़ा। मोर आहार जहाँ लगी चोरा। मुष्टिका एक महाकपिह नहीं। रुधिर बमत धरनी ठन मनहि। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक जितने भी चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकवि हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़े। पुनि सवार उठे सोलंका। जोड़ी पानी कर बिन्हे सशंका। जबहि रावण ही ब्रह्म बर दीन्हा। चलत बिरंचिका मोहि चिन्हा।
वह लंकिनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी कि विकल हो सीते कपि के मारे, तब जानस निश्चर संघारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखहु नयन राम कर दूता। जब तुम बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तुम राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत आपको नेत्रों से देख पाई। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरहि तुला एक अंग, तुलनता ही सकल मिली जो सुख लब सतसंग। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो क्षण मात्र में सत्संग होता है।